तो सोचिए जरा, एक खबर आती है और देखते ही देखते भारत का जो सोलर उद्योग इतनी तेजी से बढ़ रहा था, उसमें हड़कंप मच जाता है। लेकिन मजे की बात क्या है, जिस खबर से इतनी दहशत फैली, वो असल में ज्यादातर कंपनियों पर लागू ही नहीं होती थी। तो फिर सवाल ये है कि मार्केट इतना डरा क्यों? और बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक अमेरिकी टैरिफ ने भारत के सोलर बाजार में इतनी खलबली क्यों मचा दी, जबकि असल में इसका असर बहुत ही कम था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 25 फरवरी और भारतीय सोलर मार्केट के लिए यह दिन एक बड़े झटके के साथ शुरू हुआ। एक ऐसा झटका जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि अमेरिका से एक नए टैरिफ की खबर आई और बस भारत की बड़ी बड़ी सोलर कंपनीज के स्टॉक्स धड़ाम से नीचे गिरने लगे। अब इन आंकड़ों को देखिए, वारी एनर्जीज जैसी दिग्गज कंपनी 10% से ज्यादा टूट गई। और सिर्फ वही नहीं, बाकियों को भी देखिए, 5 से 7% का तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा। मतलब चारों तरफ लाल ही लाल। खास तौर पर अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें, जो इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, तो उस पर असर देखिए। एक ही दिन में 10.5% की गिरावट। यह दिखाता है कि मार्केट का जो पहला रिएक्शन था वो कितना जबरदस्त और पैनिक से भरा हुआ था। तो सवाल उठता है कि आखिर इस घबराहट के पीछे की वजह क्या थी? कौन सी वो चीज थी जिसने सबको इतना डरा दिया? ये सब कुछ एक नंबर पर आके टिक गया, एक ऐसा नंबर जो काफी डराने वाला था। असल में अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाने का ऐलान किया। अब ये होता क्या है, सीधे सीधे समझें तो ये एक खास तरह का टैक्स है। अमेरिका इसे तब लगाता है जब उसे लगता है कि कोई दूसरा देश अपनी कंपनियों को गलत तरीके से सब्सिडी देकर फायदा पहुंचा रहा है, ताकि मार्केट में सबको बराबरी का मौका मिले। और वो नंबर था 126%। जी हाँ, 126%। भारत से आने वाले सोलर सेल्स और पैनल्स पर इतनी भारी भरकम ड्यूटी लगाने की खबर नहीं, पूरे बाजार में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। जल्द ही एक बहुत जरूरी डिटेल सामने आई, जिसने कह सकते हैं कि पूरी गेम ही पलट दी। और ये ट्विस्ट आया वारी एनर्जीज के चेयरमैन की तरफ से। उन्होंने एक बयान जारी किया, एक बहुत जरूरी सफाई दी। उन्होंने एक ऐसी बारीक बात बताई जिसे मार्केट अपने शुरुआती पैनिक में देख ही नहीं पाया था। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि यही सबसे जरूरी पॉइंट है। ये जो टैरिफ था, ये सिर्फ उन सोलर पैनल्स पर लगना था जिनमें इस्तेमाल हुए सोलर सेल भी भारत में ही बने हों। लेकिन अगर कोई कंपनी पैनल्स तो भारत में बना रही है, पर उसके लिए सोलर सेल किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर रही है, तो उस पर यह ड्यूटी लागू ही नहीं होगी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? यही दूसरा तरीका है जिससे भारत की ज्यादातर सोलर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां काम करती हैं। मतलब वो असल में इस नए ड्यूटी के दायरे से बाहर थीं। तो अब सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। अगर सीधा असर इतना कम था, तो फिर वारी एनर्जीज जैसे बड़े स्टॉक्स दिन खत्म होते होते 10% से ज्यादा नीचे क्यों बंद हुए? कुछ तो गड़बड़ थी। ये सवाल सबके मन में घूम रहा था कि भाई, अगर ज्यादातर एक्सपोर्टर्स सेफ थे, तो फिर इन्वेस्टर्स के दिल में ऐसा कौन सा डर बैठ गया था जिसे चेयरमैन की सफाई भी नहीं निकाल पाई? इसका जवाब छिपा है एक्सपोजर में। मतलब डर इस खास टैरिफ के नियमों का नहीं था, डर था एक बहुत बड़े और तेजी से बढ़ते हुए मार्केट को खोने का, और वो मार्केट था अमेरिका। इसे ऐसे समझिए, वारी जैसी कंपनी अपनी कुल कमाई का लगभग 1/3 हिस्सा विदेशों से कमाती है। अब ऐसे में अमेरिका जैसे बड़े बाजार के साथ कोई भी ट्रेड को लेकर तनाव इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत बड़ी चिंता की बात है ही। तो इन्वेस्टर्स ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, इस वाले नियम से तो बच गए, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत हो सकती है ना? उन्हें डर था कि भविष्य में ड्यूटी का दायरा बढ़ सकता है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ेगा। उन्हें यह भी डर था कि अमेरिकी खरीदार अब नए ऑर्डर देने में हिचकिचाएंगे। कुल मिलाकर भविष्य की पॉलिसी को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल बन गया था। और ये चिंता कितनी बड़ी थी, ये समझने के लिए हमें बस ये देखना होगा कि भारत का सोलर एक्सपोर्ट अमेरिका में कितनी तेजी से बढ़ा है। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। साल 2022 में भारत ने अमेरिका को $88 मिलियन के सोलर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, और महज 2 साल बाद 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग $800 मिलियन तक पहुंच गया। सोचिए जरा, सिर्फ 2 साल के अंदर करीब करीब 9 गुना की बढ़ोतरी। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है। तो इससे साफ है कि अमेरिकी मार्केट अब सिर्फ एक और कस्टमर नहीं रह गया है,
ये तो इस इंडस्ट्री की हाल की जबरदस्त कामयाबी की नींव बन चुका है। कुल मिलाकर बात यह है कि बाजार में जो शुरुआती पैनिक था वो सिर्फ एक गलतफहमी का नतीजा नहीं था, वो एक सोची समझी प्रतिक्रिया थी। एक डर था अपने सबसे कीमती ग्रोथ इंजन यानी अमेरिकी मार्केट पर मंडरा रहे खतरे को लेकर। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे दुनिया भर में ट्रेड को लेकर दीवारें ऊंची हो रही हैं, क्या भारत के सोलर भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ हमारी घरेलू मांग ही काफी होगी? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।